सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन करता और धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होने वाले परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों में से एक वराह अवतार। यह अवतार अद्भुत और अलौकिक है क्योंकि इसमें भगवान ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया था। वराह अवतार की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है और यह दर्शाती है कि ईश्वर अपनी सृष्टि के प्रत्येक अंश से जुड़े हैं, चाहे वह कितना भी छोटा, साधारण या तुच्छ क्यों न लगे। वराह अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने विविध प्राणियों की रचना की, तब उन्होंने दीति के गर्भ से 2 असुर उत्पन्न किए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों असुर अत्यंत पराक्रमी और दैत्य कुल के गौरव थे। दोनों ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किए। हिरण्यकश्यपु ने अमरत्व और विशेष शक्तियां मांगी। हिरण्याक्ष ने अद्वितीय बल और युद्ध कौशल प्राप्त किया। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति और अहंकार में इतना डूब गया कि उसने देवताओं को परास्त कर दिया। उसने इंद्रादि सभी देवों को हराकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। पृथ्वी का हरण। अपनी शक्ति प्रदर्शन हेतु हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही जल में डुबो दिया। पुराणों के अनुसार उसने धरती माता को अपार समुद्रों में डुबाकर रसातल में पहुंचा दिया। इसके कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और देवगण संकट में पड़ गए। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना की कि वे पृथ्वी की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, वराह यानी सुअर का। यह रूप अत्यंत विशालकाय और तेजोमय था। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि प्रारंभ में वराह छोटा था और धीरे धीरे ब्रह्मांड को ढकने जितना विशाल हो गया। उसकी गर्जन से तीनों लोक गूंज उठे और देवताओं में आशा जागी। हिरण्याक्ष और वराह का युद्ध। भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का संकल्प लिया। जब वे पृथ्वी को उठाकर लाने लगे, तब हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। असुर और वराह के बीच भीषण युद्ध हुआ। पुराणों में वर्णन है कि यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपने दांतों से पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अपने दांतों पर धारण कर जल से बाहर निकालकर पुनः उसकी स्थिति में स्थापित किया। इस प्रकार उन्होंने पुनः बहाल किया। पुराणों में वराह अवतार का वर्णन। श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें वराह अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण वराह रूप की महिमा और पृथ्वी उद्धार की कथा का वर्णन है। मत्स्य पुराण वराह अवतार के युद्ध और ब्रह्मांडीय रूप का विशेष उल्लेख है। रामायण और महाभारत में भी संदर्भ रूप में वराह अवतार का उल्लेख मिलता है। धार्मिक और दार्शनिक महत्व। जीवन पृथ्वी का प्रतीकात्मक अर्थ। पृथ्वी माता संपूर्ण जीवन और पोषण का आधार है। उनका उद्धार यह संकेत है कि ईश्वर जीवन की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वराह का रूप। सामान्यतः सुअर को गंदगी में रहने वाला जीव माना जाता है, परंतु भगवान ने उसी रूप को अपनाया। यह सिखाता है कि कोई भी रूप ईश्वर के लिए तुच्छ नहीं होता। धर्म की स्थापना। हिरण्याक्ष जैसे असुर अहंकार और अधर्म का प्रतीक है। वराह का असुर वध धर्म की विजय और अधर्म की हार को दर्शाता है। भक्ति का संदेश। जब भक्त संकट में पड़ते हैं, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव। मंदिरों में मूर्तियां। भारत में अनेक मंदिरों में भगवान वराह की मूर्तियां स्थापित हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के उदयगिरी गुफाएं, खजुराहो के वराह मंदिर।
कला और चित्रकला। अनेक प्राचीन मूर्तियों में वराह को पृथ्वी को दांतों पर उठाए हुए दर्शाया गया है। नृत्य और साहित्य। लोक कथाओं में, नृत्य, नाटिकाओं और शास्त्रीय ग्रंथों में वराह अवतार की महिमा का गुणगान मिलता है। दार्शनिक व्याख्या। वराह और जल। जल अज्ञान का प्रतीक है। पृथ्वी का जल में डूबना दर्शाता है कि ज्ञान और धर्म अज्ञान में दब जाते हैं। वराह का उद्धार। भगवान विष्णु का वराह रूप ज्ञान और सत्य का प्रतीक है, जो अज्ञान के समुद्र में धर्म को बाहर लाता है। हिरण्याक्ष अहंकार और भौतिकता का प्रतिनिधि है। जब तक अहंकार प्रबल रहता है तब तक सृष्टि असंतुलित रहती है। भक्ति और पूजा। वराह अवतार की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश के श्रीमुष्णम और कर्नाटक के हल्सी क्षेत्र में वराह मंदिर प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि वराह की आराधना से जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। आधुनिक संदर्भ में संदेश। आज के समय में भी वराह अवतार हमें सिखाता है कि जब पृथ्वी संकट में पड़ती है तो उसकी रक्षा आवश्यक है। मनुष्य का अहंकार यानी हिरण्याक्ष पर्यावरण और जीवन के लिए विनाशकारी है। हमें धर्म, संतुलन और करुणा को बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का वराह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि और जीवन के संरक्षण का शाश्वत संदेश है। यह अवतार बताता है कि जब भी धर्म संकट में पड़ेगा तब ईश्वर अवश्य प्रकट होंगे। वराह अवतार हमें सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक अंश पवित्र है और उसे बचाना ही सच्चा धर्म है। धन्यवाद।